सावन में बरसेगा धन, एक उपाय से लक्ष्मी होंगी प्रसन्न। आज के एपिसोड में आपके लिए कुछ खास उपाय लेकर आई हूँ, जिससे ना सिर्फ आपकी अलमारी में ग्रोथ होगी बल्कि घर में भी खुशहाली आएगी। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। सावन के महीने में आपको बताऊंगी कि सावन में कैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, फेंगशुई के कौन से उपाय आपके घर में धन की बरसात करेंगे, घर में क्या ना रखने से आपके घर में बजट कभी भी नहीं खराब होगा, साथ ही सावन की समाप्ति पर कौन से उपाय करें जिससे आपका साल भर शुभ रहे, ये जानेंगे। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या अपने घर का सपना पूरा नहीं हो रहा तो रोज नहाने के बाद गणेश जी को एक लाल फूल चढ़ाएं। 21 दिन तक मंदिर या घर पर गणेश जी को समस्या का बताएं और समाधान की प्रार्थना करें। सावन 2 दिन में समाप्त होने वाले हैं, 15 अगस्त को समाप्ति हो जाएगी। इसीलिए सावन खत्म होने पर आपको कौन से ऐसे उपाय करने हैं ताकि पूरे साल भर आपके जीवन में खुशियां रहें, आइए जानते हैं। सावन में वैसे तो शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया जाता है, लेकिन एक और खास रंग है जिसे नहीं पहनना चाहिए। पूजा के दौरान, व्रत के दौरान इस रंग के कपड़े पहनना भी वर्जित माना गया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको शिव जी का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। शिव पूजा में हरे या किसी दूसरे रंग के कपड़े पहने जा सकते हैं, लेकिन काले रंग के कपड़े कभी भी नहीं पहने जाते, ये अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि काला रंग भगवान शिव को बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसी वजह से वो नाराज़ हो जाते हैं। अगर आप शिव जी के प्रकोप से बचना चाहते हैं या उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो इस बात का बहुत खास ध्यान रखना होगा। सावन में आपको शिव जी के कुछ और अवतारों की जानकारी देने जा रही हूँ। सावन के पावन महीने में शिव अवतारों के बारे में जानने भर से आपके दुख दूर हो सकते हैं। भगवान शिव का हनुमान अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना गया है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक वानर का रूप धरा था। वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ था। बजरंग बली तेजस्वी और बड़े ही पराक्रमी हुए, राम जी के सबसे करीबी भक्त बने। वृषभ अवतार, इस अवतार में भगवान शंकर ने विष्णु पुत्रों का संहार किया। ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों की बात को मानते हुए विष्णु जी के जो पुत्र धरती पर कोहरा मचाए हुए थे, शिव जी ने उसका संहार किया। यतिनाथ अवतार, शिव जी ने इस अवतार में अतिथि बनकर भील दंपति की परीक्षा ली थी, जिसकी वजह से भील दंपति को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी के राजा नभग का जन्म हुआ। वो गुरुकुल गए। नभग जो थे ये बहुत दिनों तक लौटे नहीं, तो उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन आपस में कर लिया। नभग को जब ये बात पता हुई तो वो अपने पिता के पास गए। पिता ने नभग से कहा कि वो यज्ञ करे और धन प्राप्त करें। उसी समय शिव जी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले कि यज्ञ के धन पर तो उनका अधिकार है। जब विवाद होने लगा तो कृष्ण दर्शन रूपधारी शिव जी ने उसे अपने पिता से ही फैसला कराने को कहा। नभग के पूछने पर श्राद्ध देव ने कहा कि पुरुष शंकर भगवान हैं, ये जो पुरुष हैं, यज्ञ की हर चीज उनकी है। पिता की बातों को मानकर नभग ने शिव जी की स्तुति की। अब बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या घर में कलह खत्म नहीं हो रहा? घर के मंदिर में हर मंगलवार को पंचमुखी दीपक जलाएं और रोज कपूर जलाएं। सावन में सिर्फ शिव जी को ही नहीं, लक्ष्मी जी को भी आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं, और आज आपको ऐसे ही उपाय बताने वाली हूँ जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपकी सैलरी में ग्रोथ होगी। सोमवार या फिर शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करें। सफ़ेद चीज़ जैसे दूध, चीनी, सफ़ेद कपड़े, किसी भी चीज़ का दान आप कर सकते हैं। अपनी आदत में इस बात को शामिल करें कि जब भी कहीं और से वापस लौट कर आएँ तो कुछ भी साथ में लेकर ज़रूर आएँ। खाली हाथ कभी भी बिल्कुल भी नहीं आएँ। काली हल्दी को नेगेटिव एनर्जी को दूर करने वाला माना गया है। किसी भी दिन एक काली हल्दी लाकर पूजा स्थान में रखें। इसे धूप दीप दिखाएं। जब भी कभी पैसे में कमी आ जाए तो इसके दर्शन कर लें। गुरुवार के दिन का स्वामी देवगुरु बृहस्पति को माना गया है। गुरु धर्म और धन के स्वामी ग्रह। धन की परेशानी दूर करने के लिए आप हर गुरुवार के दिन किसी सुहागन फीमेल को सुहाग की सामग्री दान करें। सुहाग सामग्री में आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी दे सकते हैं। हर दिन काम पर जाते समय कुछ धन छुपा कर रख दें। जब शाम को घर लौटे तो इस पैसे को किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। शनिवार के दिन किसी ज़रूरतमंद को दान देने से भी आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। सैलरी बढ़ाने के तरीके तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन सैलरी चाहे कितनी भी हो, आपके घर का बजट उसी के मुताबिक होना चाहिए। तो चलिए अब आपको बताती हूँ वो उपाय जो आपके घर के बजट को बिगड़ने नहीं देगा।
फेंगशुई के अनुसार घर के दरवाजों में लाल रिबन से बंधे सिक्के लटकाने से घर में धन और समृद्धि आती है। अपने घर के दरवाजे के हैंडल में सिक्के लटकाना घर में संपत्ति सौभाग्य लाने का सबसे अच्छा तरीका है। सिर्फ 3 सिक्के ही लगाएं, और भी दरवाजों के अंदर हो तो आप लगा सकते हैं। बाहर सिक्के लगाने से लक्ष्मी दरवाजे पर ही ठहर जाती हैं। आप 3 पुराने चीनी सिक्कों को लाल रंग के धागे में या रिबन में बांधकर अपने घर के अंदर की तरफ हैंडल में लटका सकते हैं। इससे घर के सभी लोगों को फायदा होगा। ये सिक्के दरवाजे के अंदर की ओर लटकाने चाहिए, ना कि बाहर की ओर। केवल मेन गेट के हैंडल में ही सिक्के लगाएं। अगर सोते समय शरीर का कोई अंग शीशे में दिखता है तो आपको नुकसान होगा। इस तरह सोने से बचें। बेडरूम में शीशा ना ही लगाएं, बेहतर होगा। और अगर बेडरूम में शीशा है तो साथ सोते समय उसको ढक लें। घर में खुशहाली के लिए स्फटिक का बना हुआ एक कछुआ घर में पूर्व दिशा में रखें। मछलियों के जोड़े को घर में लटकाना बहुत शुभ और सौभाग्यदायक माना जाता है। इसके प्रभाव से घर में धन की बरकत और ऑफिस में सफलता मिलती है। इन्हें गुरुवार और शुक्रवार को घर में टांगना शुभ होता है। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है? रोजाना सुबह 11 बीज लाल मिर्च के जल में डालकर सूर्य भगवान को चढ़ाना चाहिए। ओम आदित्याय नमः का जाप करते हुए, मंत्र का जाप करते हुए सूर्य भगवान से धन वापसी की प्रार्थना करनी चाहिए। घर में खुशहाली लाने के लिए उसे साफ सुथरा रखना भी काफ़ी ज़रूरी है। ये ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए अच्छा है, बल्कि लक्ष्मी जी सिर्फ साफ सुथरे घर में ही पधारती हैं। तो चलिए आपको बता देती हूँ कि घर में आपको क्या नहीं रखना चाहिए। घर की छत पर कबाड़ और फालतू सामान ना रखें। अगर ज़रूरी हो तो एक कोने में रखें। कबाड़ और फालतू सामान रखने से परिवार के सदस्यों के मन मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है। इससे पितृदोष भी लगता है। घर जितना नेचुरल लगेगा उतना ही उसमें पैसा आएगा। घर को कुदरती रूप देने के लिए आसपास पेड़ पौधे, चारों ओर खुला हुआ स्थान, दूर से दिखने वाली दीवारों पर पत्थर गमले होने चाहिए। घर में बजट हमेशा सही हो, इसके लिए ज़रूरी है कि घर का प्लास्टर उखड़ा हुआ ना हो। अगर कहीं से थोड़ा सा भी प्लास्टर उखड़ गया है तो तुरंत उसे दुरुस्त कराएं। घर में कलर करवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पेंट एक सा हो। शेड एक से अधिक हो सकता है, लेकिन शेड्स का तालमेल ठीक होना चाहिए। घर के आसपास कोई गंदा नाला, गंदा तालाब, शमशान घाट, कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए। इससे भी घर में सुख और पैसे में असर पड़ता है। घर चाहे कितना ही पुराना हो, समय समय पर उसकी मरम्मत, रंग रोगन करवाते रहना चाहिए। नयापन बना रहता है। अब हम बात करेंगे आज के चौथे महा उपाय की। क्या हर काम में बाधा आ रही है? दाहिने हाथ में काला धागा और दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में सोने की अंगूठी को धारण करें। इससे बिगड़ते काम बन जाएंगे। सावन में सजना संवरना किसे पसंद नहीं होता, तो इसे भी गहनों की ही बात करना तो बनता ही है, नहीं? तो चलिए अब आपको बताती हूँ कि किसको कौन सा गहना पहनना चाहिए और किसको कौन सा गहना नहीं पहनना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को सम्मान या राजकीय अधिकारियों से, मतलब गवर्नमेंट से सहयोग प्राप्त करना है तो उसे सोना ज़रूर पहनना चाहिए। शादी के कई साल बाद भी अगर किसी को संतान का सुख नहीं हो रहा है तो उसे रिंग फिंगर में सोने की अंगूठी पहनने से लाभ होता है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए इंडेक्स फिंगर में सोने की अंगूठी पहनने से आपको फ़ायदा होता है। मैरिड लाइफ में वो खुश करने के लिए, अच्छा करने के लिए गले में सोने की चेन पहने। घर में सोना रखें तो उसे ईशान या साउथ वेस्ट कोने में ही रखें। ध्यान रहे इसे हमेशा लाल कपड़े में बांध कर ही रखें। सोना धारण करना मेष, कर्क, सिंह और धनु राशि वालों के लिए बहुत शुभ होता है। वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए सोना धारण करना न्यूट्रल होता है। इसके अलावा वृश्चिक, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए सोना पहनना अच्छा नहीं माना जाता। लोहे, कोयले या फिर शनि से संबंधित काम करने वाले लोगों को भी सोना पहनना अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जिनको गुस्सा आता है और जो बहुत बड़बोले होते हैं वो भी लोग सोने के आभूषण ना पहने। विंड चाइम्स की आवाज़ कितनी स्वीट होती है। विंड चाइम्स को आप भी घर पर लगाते होंगे, लेकिन अगर आपको विंड चाइम लगाने का सही तरीका पता चल जाए तो आपके कई संकट दूर हो सकते हैं। आइए आपको बताती हूँ। 5 रॉड्स वाली विंड चाइम को स्टडी रूम में लगाने से जहाँ पर भी वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। बच्चे का पढ़ाई में मन लगता है, नंबर अच्छे आते हैं। 6 रॉड्स वाली विंड चाइम को ड्राइंग रूम में लगाएं। इससे पॉजिटिव एनर्जी निकलती है और पूरे घर में फैलती है। 7 रॉड्स वाली विंड चाइम को भी बच्चों के कमरे में लटकाना चाहिए। ये शुभ होती है, बच्चों की ग्रोथ के लिए अच्छी रहती है। 8 रॉड्स वाली विंड चाइम को ऑफिस के बाहर लगाना चाहिए। ये काम में मुनाफा लाने वाली होती है।
अगर परिवार के सदस्यों में बार बार निराशा का सामना इनको करना पड़ता है तो ड्राइंग रूम में 9 छड़ों वाली विंड चाइम लगानी चाहिए। इससे आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं उसमें सफलता मिलती है। आइए बात करते हैं आज के एस्ट्रो स्पेशल का। देखिए, हमारी करेंसी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक नोट की वैल्यू तभी तक होती है जब तक वो वैलिड हो, और हम सब इस बात को जानते ही हैं। डिमोनेटाइजेशन के बाद हमें इस बात का मतलब भी समझ में आया। तो वैलिड हाईएस्ट करेंसी नोट जिस भी कंट्री में आप डील करते हैं उसको ब्लैक फ्रेम में फ्रेम कराकर अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं तो उस करेंसी के रिलेटेड आपको गेन्स और प्रॉफिट्स शुरू हो जाते हैं। फेसबुक पर अवनीत दत्ता ने अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की है। देखिए, अवनीत प्रॉपर्टी में हिस्सा मिले उसका उपाय जानना चाहती हैं। अवनीत, अगर आप प्रॉपर्टी में शेयर चाहती हैं तो एक बार बैठ के सलाह भी करें, डिस्कस भी करें। इसके अलावा घर के वेस्ट में 7 चांदी के स्वास्तिक गोल शेप में लगा दीजिए और अपनी इच्छा को बीच में लिख दीजिए। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, पहले आपके कर को संवारते हैं। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से, जानिए। मेष राशि के लोग खाने में कद्दू जरूर लें। लक साथ दे रहा है आपका 61%। वृश्चिक राशि के लोग सुबह भजन सुने। भाग्य साथ दे रहा है आपका 54%। मिथुन राशि के लोग दूध से बने प्रसाद का भोग लगाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 52%। कर्क राशि के लोग सुबह जूस पिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। सिंह राशि के लोग सुबह बुजुर्गों को फल खिलाएं। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 53%। कन्या राशि के लोग डॉग्स को रोटी खिलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। तुला राशि के लोग शाम को घर में धूप जलाएं। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 58%। वृश्चिक राशि के लोग लहसुन बिल्कुल ना खाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 55%। धनु राशि के लोग शिवजी पार्वती जी की पूजा करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 60%। मकर राशि के लोग लंच में दही खाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। कुंभ राशि के लोग अंकुरित अनाज खाएं। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 65%। मीन राशि के लोग गाय की सेवा करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। अब बात करते हैं आज के 5वें महाउपाय की। क्या आप पर अक्सर तनाव में आप रहते हैं? अगर ऐसा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। साथ ही आप ये उपाय कर सकते हैं, 5 बातियों का दीपक किसी भी मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में जलाकर अपनी समस्याओं के निवारण के लिए प्रार्थना करें।